नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 8 अगस्त की शिफ्ट 4 का पेपर। ठीक है, अब आज हम क्या करेंगे, पूरे अपने आधे सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 20 सेट बचेंगे, उनको भी फटाफट समाप्त करते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला सवाल काफी आसान है। यहाँ पर क्या दिए गए थे, ये अंक दर्शाए गए हैं सारे। अधिकतम अंक 100 है, 100 में से इतने इतने अंक लिए गए, क्योंकि ऊपर कहीं परसेंटेज का तो लिखा नहीं। कह रहा किस छात्र ने भौतिकी और गणित में 10:13 के अनुपात में अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले तो 13 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, किसमें हमें दिख रही, गणित में। वो भी तो सबसे पहले हमने देखा तो केवल इसमें दिखी, किसमें, एस में। आंसर लगा दो, बात खत्म। ठीक है, इसके अलावा क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचा, आसान हो गया। यानी कि 60 अनुपात में 78 आपको करना था। ये 6 कम 6 हो गया, 13 6 78 आंसर। अगला सवाल, एक बगीचे की उस त्रिकोणीय फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या है जिसका परिमाप इतना है और दो भुजाएं इतनी है। अब दो भुजाएं इतनी है तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक 9 हो जाएगी, क्योंकि परिमाप आपको दिया गया था। अब ये कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, तो सिंपल सा आपको एक फार्मूला लगा देना था। कौन सा, हीरोज फार्मूला, जो कि होता है एस माइनस का ए और एस माइनस का बी, और हो जाता है एस माइनस का सी, और ब्रैकेट रूट हो जाता है। ठीक है, अब एस बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप का आधा, यानी कि यहाँ पर 10 आ जाता है। तो सिंपल सा 10 से 9 गया 1 हो गया, 10 से 5 गया 5 हो गया, 10 से 6 गया 4 हो गया। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते थे, 5 दूनी 10, यानी कि इसका 4 का 2 बाहर आ गया, 5 बाहर आ जाएगा, रूट में 2 बच गया, आंसर आ गया 10 रूट में 2। अगला सवाल, ए बी को 33% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है और बी इसे सी को इतने की हानि पर बेचता है। सी ने इतने में साइकिल खरीदा, तो ए के लिए इसका क्रय मूल्य क्या था। सिंपल सा इतना था, उसने इतने प्रॉफिट में इसको बेचा। फिर 25% हानि का मतलब 25 चौकू 100, 3/4 इसको बेचा, तो इसके लिए उसने इतना रुपया प्रीपेड किया है। अब यहाँ पर हमने जैसे ही ऑप्शन देखे तो सब में यहाँ पर बटे में 3 दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं 133 तो कट रहा होगा। तो 13 3 39 किया, फिर आगे फर्दर हमने देखा 13 3 39 नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ पर अगर इसमें हम गुणा कर देंगे कितने का, 23 का, तब बन रहा है, क्योंकि 23 3 69, 23 3 69 में 6 जोड़ा, फिर 5 मिलेगा, 23 एकम 23 और 7 पूरा 30 बना दे रहा था। यानी कि ये इसको कितनी बार काट देंगे, 23 बार, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर में 23 चौकू 92, यानी कि 900 बटे में 3 हो गया। अब सिंपल सा भाग कर दो, 3 3 9 हो गया, 0 3 6 18, 3 6 18, 2 बटे में 3 आंसर। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन का सबसे पहले तो ऑफ सॉल्व होता है, गुणा हो जाएगा, यानी कि ये दोनों तो ये फिर इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मतलब हो गया 8 गुणे में 8 बटे में 8 गुणे में 8, क्योंकि ऑफ सॉल्व करोगे तो 64 आएगा, 64 से डिवाइड करोगे तो वो पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि 1 बन गया वहां पर, यानी कि 3 प्लस का 1, इधर काटेंगे ये 1 हो जाएगा, प्लस का 2 हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, तो 5 चौकू 20, यानी कि 5 बटे में 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड सॉल्व होगा तो ये प्लस का 3 हो गया, और फिर यहाँ पर माइनस का 3 प्लस का 2 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, तो 3 2 5 1 6 हो गया, इधर करेंगे 5 चौकू 20 हो गया, 4 दूनी 8 1 9, 9 बटे में 4 ऊपर कर दो, 3 दूनी 6 3 3 9, 4 दूनी 8 बटे में 3, 3 दूनी 6 2 से 2 बटे में 3 आंसर। अगला सवाल, ए और बी का रेशियो इतना है। अब यहाँ पर सिंपल सी एक चीज देखो, पावर ए और बी की सेम है, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है, तो इनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 55 25 छक्का 150, माइनस में यहाँ पर 2b², यानी कि 7 7 49 दूनी 98 हो गया, इधर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 150 से पूरा 100 करते तो 50 चला जाता, लेकिन 2 और बच रहा है, यानी कि 52 हो गया। यहाँ पर करेंगे तो 9 से 5 गया 4 हो गया, 4 से 2 गया 2 हो गया, तो इधर करेंगे 4 एकम 4, 4 3 12 हो गया, 4 6 24। ठीक है, अगला सवाल करें। चलो, अब ये देखो, ये सवाल बहुत बार करवा चुके हैं, आपको मैंने बताया था सेक किस में चेंज होता है, क्वाड्रेंट वाला चेंज करते हैं, 90 में होता है। अब इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा था, तो तुरंत 1 कर दो। यहाँ पर 7 70 20 90 हो रहा, तुरंत कर दो 1। फिर यहाँ पर तो ये 45 था, यानी कि 1 प्लस का 1 माइनस का 2 इंटू में 1, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। हमने बहुत बार बता चुके, अगर आपको सम 90 मिल रहा है, क्वाड्रेंट में चेंज करते हैं, अगर वो सेम हो, जैसे सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में होता है, और फिर कॉस किस में होता है, साइन में होता है, टेन किस में होता है, कॉट में होता है। अगर इनके जो एंगल दिए गए उनका सम 90 हो रहा है, तो हमेशा चेंज करके लिख दो, उनको 1 बना देंगे। जैसे सेक 54 लिखा है, और आपको अगर लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं सेक 90 माइनस का 36। सेक चेंज किस में होगा, कोसेक में, कोसेक 36। अब इसमें क्वेश्चन में पुट करके लिखोगे जाके 1,
तब आंसर आएगा, तब कितना टाइम लगेगा। आप अपना फंडा बना लीजिए ना, किसी भी सवाल को अगर आपको टाइम लग रहा है ना, उसे कॉपी में नोट कीजिए, वहां लिख दीजिए। इसमें टाइम लगता है बहुत ज्यादा जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, उसको 10-12 बार देख लेंगे, आपके स्टेप्स अपने आप कटिंग होने लगेंगे। अगला सवाल, यदि 3 वर्षों में 2500 का साधारण ब्याज 1500 पर ब्याज से 360 अधिक है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब एक चीज देखो, इसमें अधिक बोला, अब अगर आप फार्मूला लगाते तो फार्मूला दिमाग में रख के चलना। आर बटे में 100 मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है, इनटू में 3 समय आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 1000 हो गया और बराबर में हो गया 360। बस आंसर आपका आ चुका है। आर बराबर कितना हो गया 12%। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल फार्मूला दिमाग में रखा। भाई आप अगर लिखते तो टोटल आर इंटू अपॉन में 100 इंटू 3 इंटू में 2500 करते, फिर उतना ही लिख के 1500 करते, फिर डिफरेंस करते, तो उससे फायदा क्या हुआ। हमारे दिमाग में चीजें चल रही ना, हम फार्मूला अगर हमें वो 1-2 नंबर के 10 नंबर दे दे, हम उसे लिख के दिखाएंगे बढ़िया रच के इतिहास। एक मोबाइल को इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित किया जाता है, 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने % की छूट देनी होगी। अब यहाँ से देखो, ये 25% अधिक 125 हो गया, 5% लाभ कमाना 105 हो गया। यहाँ से देखो उसे कितनी छूट देनी पड़ेगी, 0, ये 2 हो गया, बटे में किससे छूट देनी पड़ेगी, 125 से गुणा कर देंगे 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 5 चौकू 20, 4 चौकू 16% की छूट देनी पड़ेगी। अगला सवाल, कितने दिनों में पुस्तकों की बिक्री औसत बिक्री से कम रही। अब इस सवाल में देखो, यहाँ पर कुछ क्लियर तो समझ में नहीं आ रहा, जो पहले क्लियर समझ में आ रहा पहले उसको लिख लो। ये 800 हो गया, ये 600 हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, मोटा मोटा 500 लिख लो, ठीक है, इसको 200 लिख लो, और इसको बीच में सेंटर में 100 लिख लो, ठीक है। बाकी अगर आपको फोटो मतलब पीडीएफ वगैरह में कहीं अच्छा दिख रहा हो तो वहां से सॉल्व करके देखना, इसमें समझ में नहीं आ रहा तो इसी तरीके से लेना पड़ेगा। इसको लिख लो 400, यानी कि 400 500 पर आधा रहा होगा इसमें सेंटर में, उसका भी आधा कर दो, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 450, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, 200, 300 और 800, 1600, 16 6 22, 22 4 26, 2650 आ गया, बटे में 6 थे तो 6 चौक 24, 2 बच गया, फिर करेंगे 6 चौक 24, 1 बच गया, 6 कम 6 हो गया, 4 बच गया, फिर करेंगे तो 6 रंग 36, यानी कि इतना समथिंग आना चाहिए था। अब इससे कम का पूछा गया तो 441 से कम वाला 1 है 2 है, तो आंसर लगा दो 2, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल कर। अब इसमें देखो √6 का मान दिया गया था, तो सबसे पहले क्या करो, √3 प्लस का √2 अपॉन में √3 माइनस का √2। सबसे पहले तो गुणा करते हैं √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस का √2, ठीक है, प्लस का क्योंकि तभी तो कटेगा। ये ऊपर क्या बन गया, √3 प्लस का √2 का होल स्क्वायर, नीचे बन गया √3 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे होल स्क्वायर ऊपर खोलेंगे, 3 2 5 प्लस का 2 रूट में 6, इधर तो क्या बन गया, 3 से 2 गया 1 हो गया, यहाँ पर 5 प्लस का 2 गुणे में 2.45, तो 5 प्लस का 2 पंजे 10 हो गया, 2 चौकू 8 1 9, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 9.9। अगला सवाल, बसंती ने एक सहकारी बैंक में 50,000 जमा किए तो 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा था, तीसरे वर्ष में उसका ब्याज कितना होगा। अब उसने ये नहीं पूछा 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तीसरे वर्ष में, यानी कि स्पेसिफिक कर दिया उसने। तो सबसे पहले इसको कैसे करते हैं कि इसमें हम करते हैं 1 साल का ब्याज निकालते, तो 1/10 हो गया। इसके अलावा जब 1 साल का आ गया, अब दूसरे वर्ष में पहुंच गए, अब तीसरे वर्ष में पहुंच गए, बस इतना निकाल लो, काम खत्म। 11 11 हम 121 गुणे में कर देंगे कितना, 50, तो 0 आ गया, 5 एकम 5, 12 पंजे 60 आंसर। ये चीज ध्यान रखो, अगर वो 2 साल का कहता तो आपको क्या करना था, 50 या तो 5000 कर लो, छोटा लिख के समझा ही तो रहे हैं, तो 1 साल का इतना हो गया, दूसरे साल का ब्याज इतना हो जाएगा। अगर वो 4 साल का कह देता तो 1/10 इंटू में 11/10 इंटू में 11/10 इंटू में 11/10, क्योंकि ये पहले साल का, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, समझ गया, इसी तरीके से कर लिया करो। अगला सवाल, रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि, तो रमन की बचत में कितने % की कमी आई। देखो आय उसकी 100 है, 75 खर्च कर रहा तो सेविंग 25 हो गई, 20% की इसमें वृद्धि हो गई, व्यय में 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब सेविंग का हमसे पूछा था तो यहाँ पर कितना हो गया, 2000 हो गया, इधर 750 हो गया, इधर 25x हो गया, प्लस कर देंगे तो इधर आ जाएगा 2000 से 700 गया 1300, 1300 से 50 और कम कर देंगे तो 1250,
बराबर में हो गया 25x। तो इधर करेंगे 25 पंजे 125, तो x बराबर 50% की वृद्धि होगी। माइनस का आएगा तो लॉस होगा। ठीक है, अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पर 80 से चीज 100 है और 10% की छूट देंगे तो 90 हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 का गुणे में बटे में 80 गुणे में 100 गया। जीरो से जीरो काट देंगे, बात 12.5% आंसर आ जाएगा। अब ये क्या होता है, देखो एक चीज याद कर लो, ये बहुत जगह काम आती है। देखो यही तो, ये तो एग्जाम का ही है, मैंने तो किया नहीं ना। अब यहाँ पर क्या होता है, कभी भी आपको अगर ऐसा लगे कि आगे हमें 100 पर काम करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ से 80 से 100 लिख लिया। जब इधर बढ़ाओगे तो 20 बटे में 80 गुणे में 100 करोगे तो 20 चौकू 80, ये 25% वृद्धि करके तो लिखा है। तो इससे देखो कितना फायदा मिला मुझे, यहाँ से 80 पे 100 पे भी पहुंच गए, यहाँ डिस्काउंट भी कर दिया मैंने 10% का, 90 आ गया और प्रॉफिट भी आसानी से आ गया। आ तो वैसे भी जाएगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऐसे लिखे हुए हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो और जल्दी आ जाएगा। अगला सवाल, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक हिंदी और गणित में प्राप्त अंकों से कितने % कम है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, तो इंग्लिश ये रहा और साइंस सोशल साइंस कहाँ पर है, ये है 59। तो इन दोनों का अगर सम करेंगे तो 9 2 11 के एक हाथ से लगा, एक हो गया, 6 और 5 11 हो गया। तो उसके बाद हिंदी और गणित यानी कि मैथ ये रहा, हिंदी ये रहा, इन दोनों को जोड़ देंगे 8 7 15 यानी कि 160 हो गया। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस करेंगे, 160 से अगर 110 जाएगा तो 50, 50 से एक और कम कर देंगे यानी कि 49 हो गया। और किससे कंपेयर करना, 160 से गुणा कर देंगे 100। बस आंसर आपका आ चुका है, इसमें क्या ही बचा हुआ है। यहाँ पर क्या कर लो, 0 से 0 काट लो, 2 अट्ठे 16 कर लो, 2 पंजे 10 कर लो, 5 ने 45 हो गया, 5 को 20 और 4 24 बटे में 8, 8 तिया 24 हो गया, भाग तो जाएगा नहीं, फिर 5 बटे में 8 आंसर। अगला सवाल, यहाँ पर देखो सै के बराबर दिया गया था 17 बटे में 15, तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए था 8 15 17, तो ये तो 17 हो गया, ये 15 हो गया, ये 8 हो गया। क्योंकि आपको पता है सै के बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, बेस। तो यहाँ पर अगर कॉट ए लिखेंगे तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि 15 बटे में 8 आंसर। अगला सवाल, अब इसको देखो सिंपल सा लिख सकते हैं y - 1 अपॉन y बराबर 11 बटे में 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 11 11 में 121 बटे में 4 चौकू 16 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। रीजन क्या है, यहाँ पर माइनस था, होल स्क्वायर करोगे तो यही तो बनेगा, तो 1 अपॉन में y स्क्वायर। तो इधर करेंगे तो 121 प्लस का 16 दूनी 32 बटे में हो गया 16। तो यहाँ से देखो अगर ऐसा नहीं कर सकते, चलो देखो यहाँ से इतना कैलकुलेशन करने जाएंगे ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब इसमें आप बच भी सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, हम डायरेक्ट 16 का डिवाइड कर देते हैं, 16 सत्ते 112 होगा, 16 अट्ठे 128 हो गया, 16 सत्ते 112 किया तो 9 बच गया, 9 बटे में 16, इस तरीके से लिख सकते थे। बिल्कुल 7 2 9 सही, 9 बटे में 16 आंसर आ गया। अगला सवाल, केंद्र पर 22.5 डिग्री के कोण को अंतरित करने वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई इतनी दी गई है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। सिंपल सा फार्मूला होता है 2 पाई r थीटा अपॉन में 360, ये क्या हो गई, चाप की लंबाई हो गई। तो 2 गुणे में 22 बटे में 7 हो गया, इंटू में r हो गया, थीटा का मान 22.5 हो गया, अपॉन में 360 हो गया, इंटू में सॉरी बराबर में l हो गया यानी कि 16.5 हो गया। तो यहाँ से देखो ये काट लेंगे तो ये हो जाएगा 18, इधर करेंगे तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, 11 पन्ना 55, 15 15 225, तो ये 15 बार चला गया। अब यहाँ पर जो बचा ना उसको लिखते जाएं या तो फिर काटते जाओ, 15 छक्का 90 हो गया, तो r बराबर 7 छक्का 42 हो गया। अगला सवाल, एक कार पहले 210 किलोमीटर की दूरी इतनी की चाल से अगले इतनी की चाल से तय करती है, तो औसत चाल। भाई एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 210 प्लस का 170 हो गया, बटे में टोटल टाइम। टाइम कैसे निकालते हैं भैया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करके। तो पहली कंडीशन में यहाँ से करेंगे तो 7 21 हो गया, और इधर करेंगे तो 17 एकम 17, 17 पना 85 यानी कि 2 बार चला जाएगा, यानी कि टोटल टाइम 3 प्लस का 2 हो गया, तो 0 8 3 बटे में 5 हो गया। तो इधर करेंगे 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30 आंसर। अगला सवाल, यदि एक त्रिभुज के बाह्य कोण के तो सम्मुख अंत कोण इतने इतने हैं, तो बाह्य कोण की माप क्या होगी। देखो बहुत आसान चीज इसने बोल दी, अगर आपका बेसिक क्लियर है ना तो बिल्कुल जोड़कर आप आगे निकल जाएंगे आंसर लगा के। ये हो गया बाह्य कोण, जिसको x मान लेंगे, इसका सम इसके इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगलों के सम के बराबर होता है, यानी कि ये अल्फा है ये थीटा है,
तो x बराबर होगा अल्फा प्लस का थीटा, जिसका मान दिया गया था 35 प्लस का 65, यानी कि ये आ गया 100 डिग्री। अगला सवाल, एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एपी बिंदु पी पर बीसी के लंबवत है। बीपी और पीसी की माप क्रमशः इतनी और इतनी है, एबी और एसी की माप इतनी और इतनी है, तो एक्स प्लस वाई का मान बता। तो देखो ए बी सी त्रिभुज ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, कोण ए का समद्विभाजक, ये समद्विभाजक हो गया, ये बन गया एपी। कह रहा था एपी बिंदु पी पर बीसी पर परपेंडिकुलर है। अब कह रहा था बीपी और पीसी की माप, यानी कि बीपी ये हो गया x, पीसी की माप 3y, AB की माप दे दी थी 4x, AC की माप दे दी थी 5y प्लस का 25। अब यहाँ पर क्या लगना था, समद्विभाजक वाली प्रॉपर्टी लगनी थी। भैया समद्विभाजक बोल देता है तो क्या होता है, AB अपॉन में BP बराबर में हो जाएगा AC अपॉन में PC। सबके मान रख दो तो AB का मान 4x अपॉन में x हो गया, बराबर में AC यानी कि 5y प्लस का 21 बटे में हो गया 3y। तो ये x से x कैंसिल आउट, इधर जाएगा 4 3 12, 12 से 5 गया तो 7y बराबर में 21 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 3 आ गया। अब हमको निकालना है क्या है, x और निकालना है। तो यानी कि अगर जब हम यहाँ पर y बराबर रख देंगे तो ये तो 9 बना देगा, यहाँ रखेंगे 5 3 15 हो गया प्लस का 21, यानी कि ये कितना हो गया 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जब लाइन निकालोगे ये तो 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, 36 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें लगा दो भाई 4x का होल स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 36 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर अंडर रूट और का होल स्क्वायर। तो इधर 4 चौको 16 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर यानी कि 15 का एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। भाई रूट तो बाहर आ गया स्क्वायर की वजह से, तो उस पर ध्यान मत देना। जो अंदर बचा 36 का स्क्वायर माइनस का 9 स्क्वायर, इस पे ध्यान देना, और दोनों का डिफरेंस 27 हो गया। इधर करेंगे तो 15 3 45 यानी एक्स स्क्वायर बराबर 81 आ गया, तो एक्स बराबर 9 आ गया। अब पुट कर दो यहाँ पर 9 प्लस का 3, आंसर क्या आ गया 12। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो इतनी बार कर चुके हम लोग, अब डायरेक्ट प्रैक्टिस में चीजें आ जानी चाहिए। कैसे, अगर 2 सेक थीटा लिखोगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस का 1 बटे में रूट 3, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि सेक थीटा बराबर कितना हो गया 2y में रूट 3। तो ये किसके मान हो गया, सेक 30 डिग्री का मान हो गया, यानी कि थीटा बराबर 30 आ गया। अब यहाँ पर कॉट 30 का मान क्या हो गया रूट 3, इसका मान कितना हो गया रूट 3y में 2 हो गया, यानी कि 3 रूट 3y में 2 आंसर। अब मैंने इसमें कुछ अलग नहीं किया, बस प्रैक्टिस हो गई इसके ऊपर इतनी अच्छी कि अब वो चीजें दिमाग में आने लगी, स्टेप्स कटिंग होने लगी। बस यहाँ पर करोगे सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा बराबर में क्या आ जाएगा रूट 3, इनको जोड़ोगे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 सेक थीटा 1 प्लस का 1 अपॉन रूट 3 प्लस में रूट 3। इसी को सॉल्व करके मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। बस आपको भी प्रैक्टिस ऐसी करनी पड़ेगी। भाई देखो प्रैक्टिस करते क्यों है, इसीलिए कि स्टेप्स कटिंग होने लगे। अगला सवाल, अब ये देखो बहुत बार एसएससी में पूछा जा चुका है, ये लिख सकते हैं वाई क्यूब माइनस का 1 अपॉन वाई क्यूब वाई स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा वाई की पावर 5 माइनस 1 अपॉन वाई की पावर 5, और इधर हो जाएगा प्लस में 1 वाई माइनस का 1 अपॉन में वाई। तो यहाँ पर देखो इसका मान हम डायरेक्ट लिख सकते थे, प्लस में 3 इंटू में माइनस का 9 हो गया। इसका मान होल स्क्वायर करेंगे तो 9 ने 81, माइनस वाला तो प्लस आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो सबसे पहले इसी को कर लेते, तो 9 का क्यूब हो गया 729, 9 3 27 हो गया, तो 9 7 16 की 6 यहाँ से लगा 1 3 2 5 हो गया, इधर करेंगे तो 756 हो गया। तो इधर बन गया माइनस का 756 गोड़े में 83 हो गया, और माइनस में कितना हो जाएगा, जब बाई माइनस 1 अपॉन बाई इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 9 बराबर हो गया बाई की पावर 5 माइनस 1 अपॉन बाई की पावर 5। अब यहाँ से जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे यूनिट डिजिट से, क्योंकि छेटियां 18 18 और 9 का डिफरेंस 9 आ जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन बचे हैं। अब यहाँ पर या तो आप गुणा कर लो या फिर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा लो। कैसे लगाओगे, जैसे हम 750 गुणे में 80 करते हैं, तो 0 0 8 पन्ना 40 हो गया, यहाँ से लगा 4 8 7 56 और 4 60 हो गया। समझ में आ गई बात। अब इसमें देखो प्लस का 9 है, अब इनको अगर घटाते हैं तो 10 से 9 गया 1 9 9 9 और ये आ जाएगा 5, यानी कि 59,991 आया। यहाँ पर देखो कम लिखा हुआ है, यानी कि ये कैंसिल आउट कर दो, आंसर लगा दो।
इसके पीछे रीजन है कि हमने कुछ छोड़ दिया यहाँ पर, उनको भी तो लाएंगे तो वो और बढ़ेगा, कम तो होगा नहीं, इसलिए आंसर हमारा सेकंड हो गया। बाकी आप अगर पूरा गुणा भाग करेंगे तो आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो वृत्त की त्रिज्या पूछी गई थी, ये एक इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जो बन के आता है। ये यहाँ पर एच और के पता है क्या है, इसके सेंटर हैं। यहाँ पर अब क्या बोला था, यहाँ पर तो कुछ ऐसा दिया नहीं गया था, यानी कि इसके जो सेंटर होंगे ना एच कामा के मान, अब वो पहुंच गए होंगे बिल्कुल कहाँ पर, मूल बिंदु पर, यानी कि जहां पर क्या होंगे 0 कामा 0 होंगे। तो यहाँ से अब 0 कामा 0 हो गए, तो अगर यहाँ पर रख देते तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर बचता। समझ में आ रही बात। तो इसी तरीके से यहाँ से कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर बराबर में 25 हो गया, तो आर बराबर में 5 आ गया। ठीक है, अगला सवाल, ए बी से दोगुना अच्छा कर्मचारी है और दोनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि 20 गुणे में 3 बटे में 2 हो गया, यानी कि 10 हो गया, 10 3 30 आंसर। प्रैक्टिस होगी तो आप इस तरीके से अच्छे से कर पाएंगे। दोगुना अच्छा कर्मचारी ए, यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या दी गई थी, इफिशियंसी दी गई थी, यानी कि इन दोनों को सम करेंगे 3 गुणे में 20, ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब ये काम ए को करना तो 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया था 30। अगला सवाल, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी समान दिशा में इतने की चाल से चल रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई क्या होगी। तो देखो L1 प्लस का L2 होगा। अब दोनों क्या कह रहा था, समान दिशा में, तो इनकी स्पीडें क्या होंगी, घट जाएंगी, यानी कि 80 माइनस का 26 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 बटे में 18। इसका रीजन आपको पता है, क्योंकि हमको टाइम दिया गया था सेकंड में। तो 6 तियां 18 हो गया, 6 पंजे 30 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 80 से 20 गया 60, 60 से अगर 6 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64, यानी कि L1 प्लस का L2 54 हो जाएगा, 64 नहीं हो जाएगा। 5 गुणे में ये 54 हो गया, बटे में 3 हो गया। ठीक है, ये 18 तियां 54, 18 पंजे 90, 9 पन्ना 45, यानी कि 450 मीटर आंसर। चलिए फिर आपकी ये शिफ्ट समाप्त होती है, मिलते हैं अगले वीडियो। ठीक है, चलो, जय हिंद जय भारत।